नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का सीएल कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स वीडियो लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसमें बहुत ही शानदार आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, सीएल कैरियर एकेडमी के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा और 999 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। और हमारे यूट्यूब पर हमारी पूरी टीम एक कंपोजिट कोर्स करवा रही है सभी एग्जामों के लिए। आप ग्राम सचिव का एग्जाम हो, जीडी का हो, एसएससी सीजीएल कोई भी हो, आप उसको जरूर देखिए। चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे पहले क्लास के पहले प्रश्न से, किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट की मान्यता दी गई है? तो इसका यह हैदरपुर वेटलैंड जो है वो है उत्तर प्रदेश में। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसको जरूर पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के वेटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, वहां से जो है मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड की मान्यता प्राप्त कर लिया। अब उत्तर प्रदेश में कुल 9 वेटलैंड हो गए और भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा हो गए हैं अब उत्तर प्रदेश में 9। और कुल आर्द्र भूमियों की संख्या भारत में बढ़ते हुए हो गई है 47 आर्द्र भूमि हो चुके हैं अब भारत में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 9 वेटलैंड रामसर साइट के दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। दिसंबर 2021 तक भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 47 हो चुकी है। कुल रामसर साइट की संख्या 47 हो गई। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन है और सबसे छोटा रेणुका जो हिमाचल प्रदेश में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल और रेणुका सबसे छोटा है वो है हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जिनको मान्यता दी गई थी। भारत का पहला चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, इनको सबसे पहले वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2021 में भारत की 5 आर्द्र भूमियों अर्थात वेटलैंड को मान्यता दिया गया है। 2021 में 5 कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुरुग्राम हरियाणा में है, इसको 2021 में मिला है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी झज्जर हरियाणा में है, इसको वेटलैंड का दर्जा मिला। थोल झील वन्य जीव अभयारण्य जो अहमदाबाद में है गुजरात में, इसको मिला है। उसके बाद हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश का, इसको मिला हुआ है। और बाधवाना एक है यहाँ पर, बाधवाना वन्य जीव अभयारण्य, वो भी गुजरात में है अहमदाबाद के पास। बाधवाना उसको भी मिला है। और हैदरपुर आर्द्र भूमि ये 5वीं है। इनको मिलाकर 5 को इस साल दिया गया है। रामसर कन्वेंशन क्या है? ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया में जो आर्द्र भूमि जो वेटलैंड है, जो वेटलैंड को धरती का किडनी कहा जाता है, को बचाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके तहत दुनिया में जागरूकता फैलाई गई कि सभी लोग अपने वहां वेटलैंड की पहचान करें। उसी के तहत 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन को क्या किया? अपनाया था। और रामसर कन्वेंशन दुनिया में 1975 में लागू हुए। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने उच्च जातियों के लिए सामान्य वर्ग आयोग बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने उच्च जातियों के लिए सामान्य वर्ग आयोग बनाने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग बनाएगा उच्च जातियों के लिए। चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उच्च जातियों के लिए समान वर्ग आयोग बनाए जाने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर है और राजधानी शिमला है। लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस
प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाए जाते हैं। यह दिन ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। विश्व ऊर्जा दिवस 22 अक्टूबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य ने राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी उसका सही उत्तर होगा। कोड उन्नति पहल को महिलाओं सहित युवाओं में उद्यमिता और रोजगार के अवसर तक पहुंच सुधार के लिए चलाया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बेंगलुरु इसकी राजधानी है और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है कर्नाटक के? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। किस केंद्रीय मंत्री ने एससी और एसटी पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है? किसने हेल्पलाइन शुरू किया है एसटी और एससी के खिलाफ? तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। इन्होंने ही एससी और एसटी के लिए उनके अत्याचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर 24x7, 24 घंटे 7 दिन ओपन रहेगा। टोल फ्री नंबर है 14566 का ये उपलब्ध रहेगा। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है भारत में? अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। और सामाजिक और अधिकारिता न्याय मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने यह हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। कौन सी सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो दुबई की सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुबई की सरकार पहली सरकार है। दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने की है। संयुक्त अमीरात की राजधानी कहां है? अबू धाबी है और राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। फॉर्च्यून इंडिया 2021 के अनुसार भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है? तो फॉर्च्यून इंडिया 2021 के अनुसार निर्मला सीतारमण भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है। बी इज द राइट आंसर। फॉर्च्यून इंडिया 2021 ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को सबसे शक्तिशाली महिला में 1 नंबर पहला स्थान प्रदान किया है। पहले नंबर पर है निर्मला सीतारमण, दूसरे पर नीता अंबानी, तीसरे पर सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, प्रमुख वैज्ञानिक हैं सौम्या स्वामीनाथन, तीसरे नंबर पे हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 37वें स्थान पर 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 37वें स्थान पर रखा गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बलराम जिले में किया गया है। बलरामपुर जिला, उत्तर प्रदेश का जो बलरामपुर जिला है वहां किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है। यहाँ का पेड़ जो है राजकीय पेड़ अशोक है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और वह टाइगर रिजर्व भी है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है
और इसी के पीछे जो गोविंद वल्लभ पंत एक कृत्रिम जलाशय है, वो सबसे बड़ा जलाशय है उत्तर प्रदेश का। और भारत का भी सबसे बड़ा जलाशय कृत्रिम झील जो है वो क्या है, गोविंद वल्लभ पंत झील है, जो रिहंद बांध के पीछे बना है। वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडिया वाटर हाउ वी कैन सेव। वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव ना इट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है मृदुला रमेश ने। बी इज द राइट आंसर। यह किताब मृदुला रमेश के द्वारा लिखा गया है। चलिए अन्य कुछ किताबें देख लेते हैं। कुछ और किताबें जो है हमारे पास, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट, ये लिखा है बेकट राघवन सुभा निवास ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये रस्किन बांड ने लिखा है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये इंदिरा नूई पेप्सिको की चेयरपर्सन है, इंदिरा नूई ने ये लिखा है। इस तरीके से इन अन्य पुस्तकों को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय वास्तुकार को 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? किस वास्तुकार को? वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट को। तो ये किया है बालकृष्ण दोषी को, गुजरात के हैं बालकृष्ण दोषी, आर्किटेक्ट हैं और इनको यह सम्मान दिया गया है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने यह पुरस्कार बालकृष्ण दोषी को दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार वास्तुकला की उन्नति में व्यक्ति या लोगों के समूह के जीवन भर के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह व्यक्तिगत रूप से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा अनुमोदित और उनके द्वारा दिया जाता है। इस तरीके से यह अवार्ड इस बार जो है गुजरात के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। देखना ना भूलिए सुबह 7:15 पर। चलिए तब तक के लिए आप लोग इस करंट अफेयर्स को देखिए और लिखते रहिए और हमारे सभी चैनल्स विजिट करिए। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।